अल्लामा इकबाल ने राम पर कहा था, लबरेज है शराब हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खित्ता मगरिब के राम हिंद। ये हिंदियों की फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। भगवान के तौर पर राम को अखलाकियत का मेयार समझा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कैरेक्टर पूरी तरह से बेऐब, अच्छाइयों और बहादुरी से भरपूर माना जाता है। उनकी शख्सियत में गौरव, बहादुरी और रहम दिली के गुण भरे हुए थे। इन गुणों ने सदियों तक मुख्तलिफ हिंदुस्तानी जबानों के शायरों और तख्लीकी अदीबों की कल्पना को परवान चढ़ाया। मुख्तलिफ जबान में उनकी कहानी की अलग अलग तरह से तशरीह की गई। उर्दू के शायर भी इससे अछूते नहीं रहे। रामायण का बड़ा हिस्सा नस्र और शायरी में उर्दू में लिखा गया। उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा किताब में बयान की गई मुख्तलिफ कहानियों पर मबनी है। आज राम की उस तालीम को समझने की जरूरत है जिसकी हर जानिब चर्चा हो रही है। इसलिए आज की बड़ी बहस का नाम हमने दिया है सबके राम। तो राम नाम का शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और तमाम राम के चाहने वाले अयोध्या का रुख कर रहे हैं। राम के बारे में जिस तरीके से अल्लामा इकबाल ने अपने नज्म के जरिए बताने की कोशिश की है, राम के किरदार को, उनके अखलाक को, उस पर भी हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और राम इतने अहम क्यों है और क्यों बार बार राम का जिक्र किया जा रहा है, क्या खासियत है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है राम को, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस खबर में एक और पहलू आपको बता दें, भगवान राम का जो सिंहासन है वो एक मुसलमान के जरिए डिजाइन किया गया है। राम मंदिर के रामलला के सिंहासन को एक मुसलमान ने तराशा है, जिनका नाम है राजस्थान के मोहम्मद रमजान। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया यहाँ जियाउल उस्मान कंपनी को और इसके कारीगर मोहम्मद रमजान ने भगवान राम के सिंहासन को तराशा है। गंगा जमनी तहजीब की इससे बड़ी और मिसाल क्या मिल सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जब भगवान राम की बात हो रही है, उनके किरदार को आखिर क्यों कहा जाता है कि भगवान राम सबके राम है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से शायर अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म के जरिए उनकी कहानी, उनके किरदार को और उनके अखलाक को बयान करने की कोशिश की है, उसे भी हम समझेंगे। क्या भगवान राम को सिर्फ एक कौम से जोड़कर देखना सही है या सबके हैं राम, जो हमने आज अपनी डिबेट का मौजू भी रखा है, टाइटल भी दिया है, इस पर हम कैसे देखते हैं, इस पर भी एक चर्चा जरूर होगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया के अंदर, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, भगवान राम को लेकर तमाम चाहने वाले अयोध्या का रुख कर रहे हैं और 22 तारीख वो तारीखी दिन है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मुकम्मल हो गया। हालांकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस तकरीब में पीएम मोदी समेत 8000 मेहमान मौजूद रहने वाले हैं।